जय साथियों, स्वागत है आपका एसटी सेल्फ स्टडी में। हमने इससे पिछले लेक्चरों में कारक और उनके प्रयोग के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था और हमने वही डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है या पूछने की संभावना है। और हम अब इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं, हम संधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? संधि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। ठीक है, क्या कहते हैं हम? उसे संधि कहते हैं। आप इतनी बात ध्यान रखिए, मतलब कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। देखिए, संधि और समास में अंतर क्या है? संधि में क्या होता है? आपका ध्वनियों का मेल किया जाता है। संधि में क्या किया जाता है? आपका ध्वनियों का मेल किया जाता है, जबकि समास में क्या होता है? आपके शब्दों का मेल किया जाता है। ठीक है, समास में क्या होता है? आपका शब्दों का मेल किया जाता है। आपको समास आपने पढ़े हैं, समास आपने पढ़े होंगे शायद हमारे लेक्चर में। ठीक है, वो लेक्चर देख लीजिएगा आप। समास का हमने अच्छे से पढ़ाया है उसमें, और हमने वही पढ़ाया है जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जिस टाइप से तुमने पूछा गया है, और हमने बहुत अच्छे से उसे समझाया है उसमें। ठीक है, देखिए, ध्वनि के मेल से इसमें संधि में क्या होता है? आपके ध्वनियों का मेल होता है। जैसे कि सुरेंद्र में देखिए किसकी आवाज एक ही ऐसी कुछ आवाज निकली है, आ की और ई की। तो इसमें क्या है? ऐसे ही उसे पहचानना है। देखिए, मैं आपके लिए बता देता हूं पहले संधि के भेद। ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के आपके तीन भेद होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? आपके तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के भेद कितने हुए? आपके तीन भेद हो गए। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब पूछिए कोई संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के भेद कितने बताएंगे आप? तीन भेद बताएंगे। कितने होते हैं आपके? तीन भेद होते हैं संधि के। ठीक है, देखिए, स्वर संधि पहले बात करते हैं इस लेक्चर में हम स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम आज? इसके बारे में, स्वर संधि के बारे में। ठीक है, देखिए, स्वर संधि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं ना भैया, तो आपके लिए जरूर क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। सही बता रहा हूं मैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, विकार मतलब कि कह सकते हैं परिवर्तन। ठीक है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ठीक है, मैंने हेडिंग लिख रखी है चैप्टर, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, विकार उत्पन्न होता है, कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि के जो भेद होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 1 है आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि और अयाधि संधि। अब यहीं से डायरेक्ट प्रश्न पूछा है कि बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि और अयाधि संधि। मैं आपके लिए एकदम बेसिक से बताने वाला हूं, ट्रिक के माध्यम से आपको कैसे पहचानेंगे, फटाक से पहचान सकें। ठीक है, मैं आपके लिए ये सब बताऊंगा आज। ठीक है, देखिए, बात कर लेते हैं पहले हम आपके लिए इजी जो लगे। मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं। आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? पहले मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, मैं आपके लिए याद करा दूंगा। ठीक है, पहले हमने लिख रखी है कौन सी? गुण संधि। रेड मार्कर ले लेते हैं। कौन सी संधि? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। गुण संधि में क्या है? वर्ड के, किसी भी वर्ड के पहले उनका मतलब कि कह सकते हैं संधि विच्छेद करने पर पहले आ या ई मिल जाए और बाद में दूसरे में आ, ई, उ, ऋण, यह शब्द मिल जाए तो उसमें क्या होती है? आपकी गुण संधि होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है? आपकी गुण संधि होती है। अब मैं आपके लिए एक बेसिक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, बेसिक ट्रिक, यदि किसी शब्द के बीच में, किसमें? बीच में ए ओ अर, कौन सी? ए ओ अर, यदि किसी शब्द के बीच में ए ओ अर शब्द आ जाए,
ऐसा महसूस हो कि इसमें ए की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है और अर शब्द लगा हुआ है। अर का मतलब कि कह सकते हैं अर की ध्वनि निकल रही है, तो उसमें क्या होती है, आपकी गुण संधि होती है। किसी भी शब्द के बीच में या ए की आवाज, ए की ध्वनि निकले, ओ की ध्वनि निकले और अर की ध्वनि निकले बीच में, तो वहां पे क्या होती है, आपकी गुण संधि होती है। वहां क्या होती है, आपकी गुण संधि। आप इसे याद रखिएगा, इतनी बात याद रखिएगा, गुण संधि में ए ओ अर की ध्वनि बीच ऐसा लगी कि बीच में आ रही है, तो उसमें क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, देखिए मैंने लिख भी रखा है बीच में आए, किसमें आए, बीच में। ठीक है, तो वहां क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। जैसे नरेंद्र, जैसे कि नरेंद्र, देखिए ए, नरे 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 नरेंद्र, नरेंद्र, देखिए ए की ध्वनि आ रही है बीच में, बीच में रा पे मात्रा लगी हुई है, तो उसमें ए की मात्रा आ रही है, तो देखिए नरेंद्र, नरेंद्र में क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। आप इसे याद रखिएगा, ए की ध्वनि आ जाए बीच में, ओ की ध्वनि बीच में आ जाए और अर की बीच में ध्वनि आ जाए, तो वहां पे क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। जैसे कि सुरेंद्र, देखिए ए की ध्वनि बीच में निकल रही है, ए की ध्वनि, देखिए रा पे ए की ध्वनि, ए की मात्रा लगी है, तो उसमें ए की ध्वनि निकल रही है, तो उसमें क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। सतेंद्र, ठीक है, सतेंद्र, सतेंद्र में देखिए ता में ए की मात्रा निकल रही है, ए की ध्वनि निकल रही है, तो उसमें क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। नरेश, नरेश में देखिए ए की मात्रा निकल रही है, ए की मात्रा, तो इसमें क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। परमेश्वर, मेश्वर में देखिए मे पे ए की मात्रा लगी हुई है, इसमें क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। सोमेश, देखिए ए की मात्रा है, तो इसमें क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, और कमलेश, कमलेश, रमेंद्र, ठीक है, क्या चीज, रमेंद्र, तो इसमें क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, क्या होगी आपकी इसमें गुण संधि। जैसे राजेंद्र, महेंद्र, ठीक है, कौन सी, राजेंद्र, महेंद्र, देखिए अर शब्द आ रहा है, अर शब्द आ रहा है, ए भी आ रही है और अर भी आ रही है, तो वहां पे क्या होगी, वहां पे क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। जैसे कि उमेश, महेश, राकेश, परोपकार, ठीक है, देखिए परोपकार, इसमें ओ आ गया, परोपकार में ओ, परोपकार ऐसे ही तो लिखेंगे भाई, परोपकार, देखिए मैंने लिखवाया था आपके लिए ए ओ अर, यह बीच में आ जाए, देखिए ओ बीच में आ रहा है, इसमें रा पे परोपकार लिख रहे हैं, तो इसमें ओ की मात्रा लग रही है, ओ की ध्वनि निकल रही है, तो इसमें क्या होगा, आपका गुण संधि होगी। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। विरोचित, देखिए ओ आ गया, इसमें भी इत्यादि शब्द आ जाए, मतलब कि इत्यादि और ऐसे शब्द आ जाए, तो उसमें क्या होगी, गुण संधि होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए गुण संधि समझ में आ गई होगी। मैं आपके लिए दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूं, बता देता हूं कि यदि किसी शब्द के बीच में ए की ध्वनि, ओ की ध्वनि, अर की ध्वनि बीच में ऐसा लगी कि इनकी ध्वनि निकल रही है, तो वहां पे क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। आप इसे रट जाइएगा, एकदम रटना क्या है इसमें, सीधे तो बात है, ए ओ अर बीच में ध्वनि आए बस, उसमें क्या होगी, आपकी गुण संधि होगी। देखिए अब मैं आपके लिए बताने वाला हूं वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है, क्या चीज, वृद्धि संधि। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए दूसरी मैं आपके लिए बताने वाला हूं वृद्धि संधि। ये गुण संधि हो गई, ठीक है, आप कहेंगे ये क्यों बता दी, पहले ये नहीं बता, मैं अपनी सीक्वेंस के अनुसार बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में, वृद्धि संधि के बारे में। किसके बारे में, वृद्धि संधि के बारे में। देखिए यदि किसी वाक्य का यदि किसी शब्द का संधि विच्छेद करने पर उसके पहले वाले शब्द के अंत में आ या आय और दूसरे वाले शब्द के पहले ए, ऐ, ओ, औ, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, तो जो शब्द बनते हैं ए और औ, ऐ और औ, ये शब्द बनते हैं। अब सीधे बात इतनी याद रखिएगी, इतनी बात, यदि किसी शब्द के बीच में ऐ और औ, ऐ और औ, ठीक है, ऐ और औ बीच में आ जाए, तो वहां पे क्या होती है, आपके ऐसे लगे कि कोई शब्द है, मान लीजिए मैं आपके लिए बताता हूं, यदि किसी शब्द के बीच में ऐसी ध्वनि लगी कि ऐ की ध्वनि निकल रही है, औ की ध्वनि निकल रही, तो उसमें आपको आंखें बंद करके लगा देनी है, कौन सी होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी, बीच में आ जाए। ठीक है, आप इतनी याद रखिएगा, ऐ की ध्वनि और औ की ध्वनि बीच में निकले, तो उसमें क्या होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी। जैसे मैंने आपके लिए उदाहरण में लिख रखा है, जैसे एक कैक, देखिए ऐ की मात्रा लगी है, दो मात्रा लगी है एक एक में, लोकैसड़ा, देखिए ऐ की मात्रा लगी है, मतैक्य और धनेश्वर, सदैव, वैधव, रामेश्वराय, बनौषधि, देखिए औ की मात्रा लगी है, इसमें औ की मात्रा लगी है, तो आप इसे याद रखिएगा। यदि किसी शब्द के बीच में ऐसा लगे कि ऐ की ध्वनि निकल रही है, औ की ध्वनि निकल रही है, तो उसमें क्या होगा, आपका वृद्धि संधि होगी। देखिए परमोदार्य, ठीक है, देखिए औ की मात्रा निकल रही है,
परम औषध, परमौषध, ठीक है, इत्यादि मतलब कि और ऐसे शब्द, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। गुण संधि और वृद्धि संधि आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया है, पहले बात तो मेरे ख्याल से आ ही गई होगी समझ में, मैंने ऐसी कोई कसर ही नहीं छोड़ी जो कि आपको नहीं आए। वृद्धि संधि में प्राय देखिए ऐ की मात्रा लगी हुई मिलेगी आपके लिए, देखिए ये देखिए वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा लगी हुई मिलेगी, ठीक है। ऐ की ये वाली जो मात्रा है ये लगी हुई मिलेंगी, ठीक है। देखिए ऐ और ओ, ये शब्द बीच में आ जाए तो उसमें क्या होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे किसके बारे में, एड़ संधि के बारे में, अयादि संधि के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में। फिर हमारा जो स्वर संधि है, ये हमारी स्वर संधि का जो लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, व्यंजन संधि के बारे में, फिर विसर्ग संधि के बारे में। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी आपके लिए ऐसी मजबूत करा देंगे, शायद आप पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।